हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर कहाँ आप चले गए थे? इतने दिन से क्या थे? आप जानते हो कि बीच में तबीयत भी खराब हो गया था और बीच में जो आप लोगों का काम बचा हुआ था उसे भी करना था। सबसे ज्यादा जो सवाल सुबह जगते हुए शाम को सोते हुए जो दिन में आ रहा है, सबसे अधिक जो आप लोगों का सवाल वो है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब आएगा और 1,07,000 में क्या हम लोगों का रिजल्ट बन पाएगा? जो OMR खाली छोड़कर आए हैं, कहीं उनके तो रिजल्ट नहीं हो जाएगा ना? आंसर की क्वेश्चन बुकलेट नंबर ऑब्जेक्शन नहीं करने के लिए अगर दिया जा रहा है, तो आखिर हम लोग कैसे विश्वास मान ले कि रिजल्ट आ जाएगा, CSBC रिजल्ट दे पाएगा? और हम लोग कब तक इंतजार करें रिजल्ट का? तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक-एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जो भी आप लोगों का मेन सवाल था उसे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक ज़रूर बताइएगा एक रेंज लेकर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि काफ़ी लड़के बार-बार कट ऑफ तो आपको या तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या आप लोग बोलिएगा मैं आपको एक भी छोटा-सा वीडियो बनाकर भी दे सकता हूँ। तो आप सभी लोग जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मान लो ओबीसी के हैं, यानी बीसी सेकंड के हैं तो आप लिख सकते हो बीसी सेकंड ऐसे, बीसी सेकंड लिख सकते हो ओबीसी आपको, या बीसी फर्स्ट एबीसी जो भी आपको हो उसके लिखकर, और मेल अगर है तो मेल लिखकर आप लिख सकते हो कि मेरा 55 से 60 आ सकता है। फालतुआ मत लिखना कि मेरा इतना आ सकता है 70, 75, 80, ऐसे मत लिखना। ऐसे क्या होते हैं कि आप अपने तो डरते ही हैं, दूसरे को भी डरा देते हैं। लोग फील्ड में नहीं उतर पाते हैं फिजिकल के लिए, ठीक? तो मेनली यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि अभी भी आप फिजिकल पकड़ते हैं, अभी भी सेफ स्कोर में आते हैं तो जरूर आपका फिजिकल फाइनल होगा। और ये जितने भी प्रोसेस है, यानी 21,391 कांस्टेबल भर्ती का जितना भी प्रोसेस है, को ये बहुत जल्द पूरा करना है। मैं पहले से ही चिल्लाते आ रहा हूँ और आप लोग देखिएगा जैसे रिजल्ट आएगा आप लोग भी ये अनुभव करेंगे, नहीं बहुत जल्दी ये प्रोसेस को पूरा करना है। आप ये जान रहे हैं कि 21,391 भर्ती का एग्जाम भी कैंसिल हो चुका था, एक आपको ये पिछले साल जो एग्जाम हुआ था। उसके बाद नए चेयरमैन ने आपको बहुत से CSBC में बदलाव भी किया। अभी देखिए कि नए-नए अच्छे IPS भी CSBC में गए हैं, जो उनके सदस्य बनाकर गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे ज़्यादा सवाल है। तो देखिए रिजल्ट कब तक आएगा, आपको या तो लास्ट अक्टूबर या नवंबर, इतना तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले नहीं। इसके बाद में ही जो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब आपको पिछले बार 10.5 लाख लोगों का रिजल्ट तैयार करना था, तो लगभग 2.5 महीना समय लिया था। इस बार भी तो आपको देखिएगा 12 लाख लोग हैं, उनका स्कैनिंग करना है सब चीज़। तो मेन तो ये डिपेंड कर रहा है CSBC के ऊपर। बीच-बीच में छुट्टी भी होता है, अगर नेशनल छुट्टी होता है तो उस दिन तो कुछ नहीं काम करेगा कोई। अगर स्टेट वाला भी छुट्टी होता है तो उस दिन कोई काम नहीं करता। अभी आ रहा है दशहरा है, छठ है, सब है, तो अभी छुट्टी का ही पूरा आपको त्योहार का ही माहौल आने वाला है। अब त्योहार का माहौल चलने वाला है। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि एकदम जब ठंडा काफ़ी पड़ने लगेगा तो उस समय फिजिकल भी लेना बड़ा मुश्किल होगा। 1,07,000 लोगों का फिजिकल लेना, यानी सभी रिजल्ट अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज़, मैं अलग से आपको एक वीडियो में बता दूँगा कि किस-किस कैटेगरी में कितना सीट कितना हो सकता है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जो थोड़ा बहुत डर बना हुआ है मन में वो भी खत्म हो जाएगा। एक आपको 21,000 का अगर 5 गुना करते हो तो कुछ आता है आपको लगभग 1,07,000 के करीब रिजल्ट आता है। अगर फीमेल का देखा जाए तो 40,000 से अधिक रिजल्ट होने वाला है, मेल का बस 67,000 के करीब रिजल्ट होने वाला है। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या, लास्ट अक्टूबर और आपको शुरुआत नवंबर तक आपको देखना ही पड़ेगा समय। और इस पर जो भी अपडेट देता है CSBC ऑफिशियल, जब अपडेट देता है आपको रिजल्ट से संबंधित जो भी जानकारी मिलता है, आप लोगों के साथ जरूर साझा करते हैं। बहुत से लोग साझा करते हैं यूट्यूब पर, और अब हम भी अगर मुझे जानकारी मिलेगा तो मैं भी साझा करूंगा। लेकिन जब तक एक्यूरेट सब OMR से चेक नहीं हो जाता तब तक ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितने संख्या है लड़कों और लड़कियों का, और जितना आप देखिएगा अभी फेस कर रहा है CSBC दबाव भी कि अच्छे से रिजल्ट देना है, इसलिए तो कुछ तो समय आपको देना पड़ेगा। बीच में ताती और ततवा को जैसे ही आपको देखिएगा कि एसटी से आपको एससी से निकाल कर आओगे, ओबीसी में डाला गया। इसका मतलब यही इंगित होता है कि आपका बहुत जल्द आपको हर चीज़ प्रक्रिया पूरा करना है। जैसे आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उनको निकाल कर आपको एससी से ईबीसी में डाल दिया गया था, ठीक? तो बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको पता भी नहीं चला, वो अपना सुधार भी नहीं पाए। पता नहीं उनके साथ क्या था, क्या प्रॉब्लम था उनका कि एक नहीं कर पाए, लेकिन हज़ारों की संख्या में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं। देखिएगा रिजल्ट के बारे में तो 1,07,000 रिजल्ट मैंने बताया आपको, लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आपको ये देखना होगा। फिर देखिएगा कुल रिजल्ट कितना आएगा, तो 1,07,000, क्या 1,07,000 रिजल्ट आएगा? जी, इससे कम ही आएगा, कुछ कम आएगा, आपको कह सकते हो 500 के करीब कम रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इससे अधिक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जब दे देता है तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी 5 गुना आपका एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ये मत सोच कर रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। जी नहीं, मतलब ये तो ज़्यादा है ही, लेकिन आपके कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है ये नहीं। और आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि जो आपको जो यूआर का सीट रहता है उसमें सब लोग फाइट कर सकते हैं। जी, सब लोग फाइट कर सकते हैं। यूआर में मैक्सिमम नंबर लाना पड़ता है, उसमें आप फाइट कर सकते हैं, सब लोग फाइट कर सकते हैं। अब देखते हैं ओमआर सीट जो खाली वाला, जो बार-बार आप लोग बोल रहे हैं कि सर जी खाली छोड़ दिया गया है। अभी देखिएगा सब जगह का लगभग बात ये खत्म हो चुका है, सब लोग शांत हो चुके हैं। बहुत सी जगह क्या होता है, देखो एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। देखो मेरे पास भी ओमआर सीट है, ठीक? ये ओमआर सीट है। अब इसमें क्या होता है कि
जैसे मार्कशीट पर ऐसे फोटो खिंचवाना पड़ता है ना, आप देखोगे कि एग्जाम दोगे तो ऐसे फोटो एडमिट कार्ड लेकर, या वो मार्कशीट आप देखिएगा कि उसका भी धीरे से अपना कोशिश करता है, जो उसमें रहता है फोटो खींचने वाला, कोशिश करता है आपका डाटा लीक करने के लिए कि आप में बाद में आपसे उगाही किया जाए। अब क्या करता है कि हूबहू जैसा एग्जाम में है वैसा आपको कॉपी बनवा सकता है, तो वही आपको फोटो खींच कर दिखा सकता है, देखो तुम्हारा सब चीज भर कर ये तुम्हारा है। और वैसे लोगों को हजारों लोगों को ठगा जाता है, तो वो सब चक्कर में ना रहिएगा। जैसे रिजल्ट आएगा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमेशा हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, उस समय भी अभी भी बने हैं। हाँ, अभी देखिएगा कि बहुत से भर्ती है, जैसे दरोगा की तैयारी कराना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती वाले हैं, जो विजेता बैच वाले हैं, उनको भी तैयारी कराना पड़ता है, सबके मटेरियल तैयार करना पड़ता है, तो उधर समय ज्यादा आपको देना पड़ता है। आप लोगों का भी 1 तारीख से 1 तारीख के बाद मैंने बताया था कि कमेंट कर बताइएगा कि 2 या 3 से आपका क्लास स्टार्ट करूँ, तो आप लोग इसमें भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अपना आप कैटेगरी वाइज अपना जरूर बताइएगा, जिससे लड़के सब आप अनुभव कर पाए कि क्या आपका स्कोर जा रहा है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो बार बार ये धरना बन रहा है कि काफी ज्यादा फिजिकल का भी कटअप चला जाएगा, ये अभी दिमाग में नहीं लगाना है, क्योंकि फिजिकल का कटअप फिजिकल के समय देखा जाएगा, जब फिजिकल में अच्छा प्रदर्शन लोग सभी लोग करने लगेंगे, ओबीसी से ज्यादा। लेकिन आप तो ये भी देख रहे हैं कि लगभग 10 से 15% ही लड़के जो अच्छा स्कोर किए हैं वो उतर पाए हैं, बाकी 80% लड़के या तो मजबूरी है कोई, या तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उनके गार्जियन बोल रहे हैं कि जब पास हो जाओगे तब जाना है। लड़का लड़की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको भी इत्मीनान से ये दिमाग में बैठा कर चलना होगा कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सीएसबीसी देगा। अब सीएसबीसी जब देगा, सीएसबीसी देगा, तो यहीं से आपको 10% वाला भी कांड हुआ था। 10%, आप जानते हो कि मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उस स्थिति से आप देखा जाए तो उसका पेपर भी किसने तैयार किया था, एक आपको ग्रेजुएट लड़की आपका पेपर तैयार कर रही है, तो वो वैसा उसके साथ जैसा भेदभाव होना चाहिए था उस एग्जाम के साथ वैसा हुआ। लेकिन इस एग्जाम में बेहतर हुआ है, अलग अलग पेपर से आपका एग्जाम लिया गया है, अलग अलग पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं। इसमें परसेंटाइल भी लागू है, तो सबसे बड़ी चीज परसेंटाइल बहुत अच्छा चीज होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल लागू है कि जिनको आपको देखिएगा पहले क्या होता था कि एक शिफ्ट आपको देखिएगा एक दिन में 22,500 जब रिजल्ट हुआ था, अब 8415 में एक शिफ्ट में आपको देखिएगा कि 22,500, एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 शिफ्ट में जो हुआ था, और एक शिफ्ट में 850 यानी 800 के करीब रिजल्ट हुआ था। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है, इसमें भी 2.5 लाख लड़के थे, इसमें भी 2.5 लाख लड़के थे, मात्र इसमें इतना रिजल्ट हुआ। आखिर इन लोगों का क्या गुना था, यानी 800 रिजल्ट हुआ, और इसमें भी आप देखोगे 80% लड़कियों का रिजल्ट हो गया था, क्योंकि लड़कियों का कम कटअप गया था। इसी को दूर करने के लिए परसेंटाइल लाया गया, और इस पर बहुत पहले से बात आपको किया जा रहा था, ठीक। बात रहा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ये सब, ये सभी लोग को सम्मिलित रूप से काम करना पड़ेगा। हमसे बहुत लोग बोले कि आप पीछे हट जाइए, हम आगे बढ़कर अपना काम करेंगे, तो भैया करो अपना काम आगे बढ़कर। हमको क्या मतलब, हमको बस मतलब है कि लड़कों के पक्ष में कोई भी चीज होना चाहिए, वो दरोगा कैंडिडेट हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, जो भी लड़कों के पक्ष में काम होगा मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूँ, और जहां भी वो खोजेंगे मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, ठीक। जहां भी खोजेंगे लड़के हमेशा साथ में खड़ा भी रहता हूँ। अभी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस मामला है, अभी बहुत ऐसे मामला है जिसका आपको जाकर सीएसबीसी को हर चीज समझाने की जरूरत है, और हर बताने की जरूरत है। लड़के की क्या प्रॉब्लम है उसे समझाने की जरूरत है, यहाँ आपको धमकाने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे तरीके से एज अ कि हम गार्जियन के तौर पर आ रहे हैं, और हम बात ये रख रहे हैं कि ऐसा चीज अगर हो जाता है तो बहुत से गरीब घर के लड़के आते हैं, पढ़ाई में ठीक होते हैं, वो वंचित रह पाएंगे इस रिजल्ट से। तो वंचित नहीं होना है, सबको कम से कम रिजल्ट देना है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं सबका रिजल्ट होना चाहिए इस बार, और सबका रिजल्ट होगा तभी अंदर से कॉन्फिडेंस बन पाएगा कि आगे की भर्ती में वो तैयारी कर पाएंगे, जो नहीं तो धब्बा लगा हुआ है अभी तक वो धुल नहीं पाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से सब लोग को शांतिपूर्ण तरीका से अभी फिजिकल करना चाहिए, जिनका आपका सेफ स्कोर है। अभी दमखम लगाइए फिजिकल में, क्योंकि आप जाड़े के दिन आता है, जाड़ा में भी फिजिकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप जानते हो कि सर्दी टाइप का हो जाता है, सफोकेशन टाइप का होने लगता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के लिए आपको लास्ट अक्टूबर नवंबर तक तो कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि बड़े संख्या में आपको है ना, अगर पहले दे देता है तो ठीक है, लेकिन मुझे ना लगता है कि पहले देगा। जैसे आपको हाईकोर्ट में भी जब हम लोग गए थे तो उस समय भी आप देखिएगा कि उधर से जो वकील सब आते हैं, तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी भर्ती आने वाला भी है, जैसे 20,000 भर्ती जो आने वाला है, 20,000 जो भर्ती आने कांस्टेबल का ही भर्ती है। एक आपको लड़कियों का मामला जो चल रहा है कि 35% आपको कंप्लीट करना है 2025 तक, तो उसे कंप्लीट सच में करना है, क्योंकि वो बहुत पहले से वो अनाउंस हो चुका था। यानी ये एक पॉलिटिकल ही मुद्दा है, तो उसके लिए भी आप देखिएगा 20,000 भर्ती आपका स्टैंड बाई पर है, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होता है इसका फिर आपको वो भर्ती देखने को मिल जाएगा। इसका भी आपको तैयारी शुरुआत कर दीजिएगा, कहीं भी तैयारी कीजिए। यहाँ से तो विजेता बैच से लड़के जुड़े हुए हैं स्टडी मोड के एप्लीकेशन से, वहां से तैयारी कर रहे हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। साइंस अभी शुरुआत हो चुका है, आर्ट्स आपको 1 तारीख से शुरुआत होगा। तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी तैयारी करें, मन से तैयारी कीजिए, और इस बार जो है ना अपना वर्दी का जो सपना है उसे पूरा कीजिए, और चूकिए मत, क्योंकि एक ही बार में खत्म कीजिए, चूकने से क्या फायदा होगा। और हम लोग आपके साथ हाईवे किए हैं, तो आप लोग का जो भी सवाल था आई थिंक मैं उसका जवाब देने की कोशिश किया। ये जो ओमार खाली वाले हैं इस सब के बातों पर ध्यान मत दीजिए, इनको बस बहकाया जाता है। मैं पहले से भी कहते आ रहा था कि 2-3 दिन मुझे समय दीजिए, समय खत्म हो चुका था पहले ही, और आप लोग देखिएगा हर जगह के बात शांत हो चुका होगा। तो आप बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिएगा, बेहतर रिजल्ट दीजिएगा। और भी बहुत से भर्ती आने वाले हैं, आप देखिएगा सचिवालय सहायक हुआ, बिहार एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, और उसमें भी लड़के तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक। तो आप जरूर कमेंट कर बताइएगा, अपना जो भी सवाल होगा उससे जरूर रखिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।
जय हिंद।